हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर 2023 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज का टॉपिक है हमारा वॉल। आज हम लोग देखेंगे रेविट में वॉल क्या है, कितने प्रकार के वॉल हैं और वॉल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं प्लान बनाने के लिए। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे वॉल का इस ट्यूटोरियल में। तो अगर आप यहाँ पे रिबन पैनल पे आएंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप आर्किटेक्चर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल दिखाई देगा। वॉल कमांड बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है और इसके बगल में मॉडिफाई है, इसके बगल में डोर, विंडो और कंपोनेंट्स है जो आगे हम लोग सीखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग वॉल कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप एरो को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चरल लिखा हुआ है। और आप इसके डिफिनीशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट्स ए नॉन स्ट्रक्चरल वॉल इन द बिल्डिंग मॉडल। मतलब ये ऐसा वॉल बना सकते हैं जो स्ट्रक्चरल वॉल नहीं होता है। तो जो भी प्लानिंग हम लोग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो भी हैं, हम लोग वॉल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना होता है वो वॉल स्ट्रक्चरल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये वॉल बाई फेस है। तो जब हम लोग मासिंग एंड साइट में आगे हम लोग सीखेंगे तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको वॉल बाई फेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे वॉल स्वीप और वॉल रिवील के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा वॉल आर्किटेक्चरल है। तो अगर आप यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चरल को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल की प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पे बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच आप यहाँ पे वॉल देख सकते हैं। अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं और भी वॉल के टाइप्स यहाँ पे हैं। तो जेनरिक 8 इंच फील्ड, जेनरिक 8 इंच मैसनरी, इस तरह करके जेनरिक 12 इंच करके बहुत सारे वॉल टाइप्स हैं। यहाँ पे इंटीरियर 5.5 इंचेस, इंटीरियर 5 इंच, पार्टीशन 2 HR और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल देख सकते हैं। यहाँ पे आप कर्टेन वॉल के टाइप्स देखेंगे, कर्टेन वॉल 1, एक्सटीरियर ग्लेजिंग, स्टोर फ्रंट और यहाँ पे स्टैक्ड वॉल। तो आप कोई भी सा भी वॉल आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग थिकनेस चेंज करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉल कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेविट में दो ही लेवल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो अगर आपकी बिल्डिंग्स ज़्यादा मल्टी लेवल की है तो आप यहाँ से लेवल बढ़ा सकते हैं। तो लेवल बढ़ाने के लिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आपको यहाँ से एलिवेशन मोड में जाना होगा। आप कोई सा भी एलिवेशन ले लीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 1 और लेवल 2 है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और यहाँ से आप लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, आपके जितने भी लेवल्स हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो एक मैं करके दिखाता हूँ। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से पिक लाइन करके यहाँ पे ऑफसेट में देता हूँ 10 फीट, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एक लेवल और बढ़ा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं लेवल 3 यहाँ से 20 फीट हो गया। इसके बाद से आप वॉल ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और यहाँ से फ्लोर प्लान्स में मैं क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, तो ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया। यहाँ से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से आपके ये एलिवेशन मार्कर्स बोलते हैं इन्हें। तो आप यहाँ से वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं जाता हूँ वॉल आर्किटेक्चर को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जेनरिक 8 इंच सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशन लाइन यहाँ पे दिखा रहा है वॉल सेंटर लाइन। आप लोकेशन लाइन यहाँ से भी देख सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप बेस कंस्ट्रेंट आप देखेंगे यहाँ पे लेवल 1 है और बेस ऑफसेट आपका 0 फीट 0 इंच है। तो बेस कंस्टेंट हो गया आप कौन से लेवल पे आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा लेवल 1 है। और बेस ऑफसेट हो गया, अगर आप मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आपका ग्राउंड फ्लोर से कितना ऑफसेट रहेगा। तो जनरली ये 0 फीट 0 इंच रहता है। अगर आपको थोड़ा और ऑफसेट देना है तो आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे उतनी ऊपर वॉल आपकी ड्रॉ होगी। टॉप कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट हो गया। आपका कौन से लेवल पे ये अनकनेक्टेड हाइट है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो आप कोई भी यहाँ पे हाइट टाइप करेंगे उतनी हाइट ली जाएगी। अगर आपका लेवल 1 यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे आपकी फिक्स्ड हाइट आएगी जो कि आपके ड्राइंग में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी मैं लेवल 2 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो एलिवेशंस में हाइट थी वो 10 फीट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 फीट है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। और जैसे ही आप अनकनेक्टेड करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी हाइट दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से लेवल 2 सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से भी
अनकनेक्टेड हाइट और लेवल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3 और अनकनेक्टेड हाइट, यहाँ ये हाइट हो गया। और डेप्थ सेलेक्ट करेंगे तो वॉल की डेप्थ आएगी। अगर मैं डेप्थ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग आपकी ड्रॉ होगी, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे -20 फीट है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे हाइट ही देखेंगे। और अनकनेक्टेड हाइट को मैं चेंज करके यहाँ पे लेवल 2 कर देता हूँ। आप देखेंगे कि 10 फीट है हमारी डिफ़ॉल्ट, तो आप ये लेवल 2 के लिए वॉल ड्रॉ कर रहे हैं। लेवल 1 से लेवल 2 के लिए तो आप कोई सा भी वॉल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं लेफ़्ट एक बार क्लिक किया और राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये वॉल मेरी ड्रॉ हो रही है। और ये 8 इंच वॉल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायमेंशंस हमारी दिख रही है, इसे टेम्प्रोरी डायमेंशंस हम लोग बोलते हैं। और बीच में आप डैश लाइन देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लोकेशन लाइन है, जो वॉल सेंटर लाइन है, इसको मैं बताता हूँ आपको। तो कोई सा भी वॉल किसी भी लेंथ की आप आसानी से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देखेंगे। तो आप अगर इसकी 3D व्यू में जाएंगे तो 3D व्यू जाने के लिए आप इस सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। और यहाँ से अगर आप एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, कैमरा और वॉक थ्रू रहता है। तो मैं डिफ़ॉल्ट 3D व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस एरो का इस्तेमाल करके आप वॉल की हाइट घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये हमारी वॉल ड्रॉ हो चुकी है। 3D व्यू में ऐसे वॉल आप देख सकते हैं। आप एलिवेशंस में ही वॉल की देख सकते हैं। अगर कोई सा भी एलिवेशन में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल है जो 10 फीट की हाइट है, क्योंकि हमने लेवल्स जो सिलेक्ट कर रखा था टॉप कॉन्स्टेंट वो 10 फीट लेवल 2 का सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप लेवल 3 करते तो 20 फीट आता। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ अगर लेवल 1 पे, और यहाँ पे मैं फिर से वॉल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं लेवल 3 कर देता हूँ और फिर से वॉल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हाइट जो है 20 फीट है और इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अगर एक वॉल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं 3D व्यू में ये 20 फीट की होगी डायरेक्ट लेवल 3 तक। तो ये हो गया कि आप लेवल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप फिर से मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और मैं फिर से वॉल सेलेक्ट करता हूँ 8 इंच, यहाँ से कोई सा भी आप वॉल ले सकते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक ही हैं। तो यहाँ से अगर आप अनकनेक्टेड करते हैं तो आप यहाँ से कोई सी भी हाइट दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 15 फीट हाइट देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे अपने वॉल को ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकेंगे ये हमारी 15 फीट की वॉल है। ये देखिए ये 15 फीट की वॉल हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अगर आप किसी भी एलिवेशंस मोड में इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल है वो 15 फीट की होगी। यहाँ पे देखिए वॉल जो हमारी है ये 15 फीट की है। तो ऐसे करके आप अनकनेक्टेड हाइट और लेवल की सेटिंग करके वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ तो नेक्स्ट है हमारा कि लोकेशन लाइन क्या होता है। आप लोकेशन लाइन प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन लाइन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं और कहीं से भी आप हाइट चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लोकेशन लाइन वॉल सेंटर लाइन लेता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है हम लोग समझेंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जेनरिक 8 इंच, आप कोई सा भी वॉल ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ शुरू किया लेफ़्ट से और राइट की तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं बीच में जो एक लाइन आ रही है डैश लाइन, ये हमारी सेंटर लाइन है। तो इस सेंटर लाइन के मदद से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आप देखेंगे तो आपको एक सेंटर लाइन आपको यहाँ पे गाइड करेगी। कहीं से भी किसी भी एंगल पे आप जाएंगे तो ये सेंटर लाइन के हिसाब से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है वॉल सेंटर लाइन का। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन लाइन को चेंज करके कोर सेंटर लाइन करता हूँ तो ये भी सेंटर लाइन से ही ड्रॉ करेगी। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो फिनिश फेस एक्सटीरियर को समझते हैं। अगर फिनिश फेस एक्सटीरियर है तो वॉल के फेस के एक्सटीरियर से आपको डैश लाइन दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके एक्सटीरियर फेस पे आपको डैश लाइन दिखेगी। इसकी मदद से आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपकी सेंटर लाइन के बजाय आपके फिनिश फेस एक्सटीरियर पे वॉल दिखेगी। अगर आप फिनिश फेस इंटीरियर करते हैं तो आपके इंटीरियर फेस ऑफ वॉल से आपको डैश लाइन दिखेगी। आप अगर इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो डैश लाइन है ध्यान से, तो आपके इंटीरियर फेस ऑफ वॉल पे है। तो आपको जब भी ऑटोकैड प्लान से अगर आप यहाँ पे रेविट में वर्क करेंगे तो आपको ये बहुत काम देने वाली है। और ऐसे भी प्लानिंग करके भी आप यहाँ पे रेविट में ड्रॉ कर सकते हैं कि रेविट बीम सॉफ्टवेयर में आप एक साथ ही प्लान, एलिवेशन सेक्शन और 3D
और स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ पे काम कर सकते हैं। तो अगर फिर से मैं वॉल पे जाता हूँ तो ये हमारा था कि लोकेशन लाइन क्या होता है, ये चेन हो गया। तो चेन का मतलब है कि वॉल जो भी आप करेंगे तो आपको ईज़िली आप चेन में ड्रॉ कर सकते हैं, आपको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉलो करते जाएंगे। अगर आप इस चेन को डीसेलेक्ट कर देते हैं और वापस अगर वॉल को आप ड्रॉ करते हैं तो आपको दोबारा यहाँ पे देखेंगे कि वॉल नहीं आ रही है चेन में, और आपको दोबारा से किसी भी कॉर्नर को लेके आपको वॉल ड्रॉ करना होगा और तब जाके आपको वॉल ड्रॉ होगी। तो ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चेन सेलेक्ट करते हैं तो वापस से आपकी वॉल जो है चेन में होती जाएगी, तो आप चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफसेट यहाँ पे दिया है कि ऑफसेट 0 फीट 0 इंच है। अगर आप ऑफसेट देना चाहते हैं वॉल को तो जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जो डैश लाइन दिख रही है उसको ये ऑफसेट लेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे 6 फीट ऑफसेट देता हूँ और यहाँ पे मैं वॉल क्लिक करके ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डैश लाइन है उससे ये 6 फीट की ऑफसेट पे ये वॉल ड्रॉ हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 6 फीट के ऑफसेट पे है जहाँ पे आपका कर्सर है। अगेन आप यहाँ से अगर वर्टिकली लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये डैश लाइन है और इसके 6 फीट ऑफसेट पे हमारी वॉल ड्रॉ हो रही है। तो ये होता है हमारा ऑफसेट। तो 0 फीट 0 इंच में इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पे रेडियस है कि आपको अगर रेडियस देना है वॉल में तो आप यहाँ पे रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रेडियस फिलेट की तरह काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी वॉल ड्रॉ करूँगा और आपको यहाँ पे मैं रेडियस सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 फीट रेडियस, और यहाँ पे अगर मैं वॉल ड्रॉ करता हूँ और मैं इस कॉर्नर से जाके यहाँ से दूसरा वॉल ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 6 फीट का फिलेट हो गया। रेडियस 6 फीट है इसका और इस तरह से ये आप वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी इंटरेस्टिंग शेप्स इससे ड्रॉ कर सकते हैं और ये उस चीज़ को फॉलो करते जाएगी। रेडियस 6 फीट, आप कोई सा भी रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर कॉर्नर पे ये 6 फीट का ऑफसेट रेडियस ले रहा है और ये फिलेट की तरह है। नेक्स्ट अगर मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन स्टेटस अलाउ, तो जो भी वॉल हैं वहाँ पे आपके ज्वाइंट्स हैं वो नहीं दिखेंगे, ऑटोमेटिक ये ट्रिम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर डिसअलाउ करते हैं तो अगर आप दोबारा से वॉल यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ से आपको ज्वाइंट यहाँ पे वॉल में दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके ज्वाइंट नहीं है, ये मैंने डिसअलाउ कर रखा है। तो कभी कभी ये काम आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे कॉलम देना है या कुछ करना है या आपको दिखाना है तो आप यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसको अलाउ ही रखेंगे। तो ये हो गया ऊपर की आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वॉल को। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे ये हमारे ड्राइंग टूल है। तो ये आपको पहला देखिएगा लाइन टूल। तो ये अगर लाइन टूल की मदद से अभी तक मैं ये ड्रॉ कर रहा था, तो जैसे ऑटोकैड में है तो उसी तरह से ये लाइन टूल काम करता है। ये लाइन टूल की मदद से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन टूल ही आपको दिखेगी। अगर आप कोई रेक्टेंगुलर शेप यूज़ कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगुलर वॉल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रेक्टेंगुलर, और आपकी वॉल जो है स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ डायमेंशंस दिखेगा। अगर जैसे मैं सपोज इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ तो इधर की डायमेंशंस आपको दिखेगी। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से 9 फीट करता हूँ तो आपकी 9 फीट की ऑफसेट पे यहाँ पे वॉल हो जाएगी। तो आप अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इधर की दिखेगी डायमेंशंस। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो नीचे की डायमेंशंस तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसे आपको यहाँ पे 23 फीट कर देता हूँ, 23 फीट इंटर। तो आपको यहाँ पे 23 फीट की वॉल हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 23 फीट ये टेम्प्रोरी डायमेंशंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर लाइन दिखा रहा है और यहाँ पे आपको 2 डॉट दिखेगा टेम्प्रोरी डायमेंशंस में। तो अगर आप यहाँ पे इस डॉट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वॉल के इनसाइड पे आ गई ये डायमेंशंस और चेंज हो गई। अगर आप एक बार और क्लिक करेंगे तो आपकी
अंदर के डायमेंशंस आ गए, ये टेम्प्रोरी डायमेंशंस हो गए। तो इसकी ये हमारे एक रेफरेंस के लिए होता है। अगर एक बार और आप क्लिक करेंगे तो ये आउटर फेस पे चलेगी, एक बार और इधर क्लिक करेंगे तो ये आउटर फेस पे चलेगी। तो आउटर फेस वॉल को लेकर ये 23 फीट 8 इंच आपको दिख रहा है। तो ये हमारा टेम्प्रोरी डायमेंशंस है। एक बार और क्लिक करेंगे तो वापस ये सेंटर लाइन पे आ गए, एक बार और यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेंटर लाइन पे आ गए। तो आप किसी भी तरह से आप इसको टेम्प्रोरी डायमेंशंस को ले सकते हैं आपकी गाइडिंग के लिए। और डायमेंशंस हम लोग जो रेगुलर डायमेंशंस होता है वो एनोटेशंस में हम लोग सीखेंगे आगे। तो ये ऐसे करके आप वॉल को ले सकते हैं। अगर आप दोबारा जाएंगे इस टूल्स पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्क्राइब पॉलीगन, यहाँ से आप पॉलीगन शेप में वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है। और यहाँ पे साइड्स डिफाइन करने के लिए सपोज यहाँ पे हेक्सागन है तो आप हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से हेक्सागोनल इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हेक्सागन है। अगर आप यहाँ पे पेंटागन है तो आप 5 एंटर करेंगे और तब यहाँ से आप वॉल पेंटागनल शेप में ड्रॉ करेंगे। और सेम यहाँ पे वही फंक्शन है, ये सर्कमस्क्राइब पॉलीगन है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको सर्कमस्क्राइब पॉलीगन आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी साइड्स को डिफाइन करते हुए। यहाँ पे आप साइड्स चेंज कर सकते हैं जो भी साइड्स चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ से आप सर्कुलर वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, ये सर्कुलर वॉल आपको ड्रॉ करेगी। यहाँ से आप रेडियस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से है आपका स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से एक कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और जितनी भी आपकी लेंथ ऑफ वॉल है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं वॉल की रेडियस, यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं 14 फीट कर दिया तो ऑटोमेटिक ये उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो वापस मैं वॉल पे जाता हूँ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर एंड आर्क, आप सेंटर एंड आर्क की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपको पहले सेंटर डिफाइन करना होगा, उसके बाद आप उसका रेडियस लेंगे और उसके हिसाब से आप वॉल की जो है आर्क डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे टेंजेंट एंड आर्क, आप किसी भी दो कॉर्नर के टेंजेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर मैं एक वॉल लेता हूँ सपोज और यहाँ पे मैं दूसरा वॉल लेता हूँ और यहाँ से मैं टेंजेंट एंड आर्क लेता हूँ। सपोज मैं इस वॉल को सिलेक्ट किया और इस वॉल को तो आप देखेंगे ये टेंजेंट की तरह ज्वाइन हो गया, टेंजेंट एंड आर्क। तो दो भी वॉल के कॉर्नर को आप टेंजेंट आर्क में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये फिलेट आर्क है तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। तो सपोज सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी सपोज यहाँ पे रेक्टेंगुलर वॉल है और यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ फिलेट आर्क और यहाँ से अगर मैं रेडियस दे देता हूँ यहाँ से 4 फीट। तो अगर मैं इस वॉल को और इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये फिलेट हो गया। अगर आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से तो यहाँ पे फिलेट हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिलेट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ फिलेट आर्क भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया एलिप्स वॉल को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ से आप एलिप्टिकल शेप के वॉल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके रेडियस को और मेजर और माइनर एक्सिस को आप डिफाइन कर सकते हैं एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से एलिप्टिकल वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका पार्शियल एलिप्स, तो ये हाफ एलिप्स की तरह बनेगा कुछ इस तरह से। और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। और यहाँ से ये पिक लाइन है तो ये लाइन को पिक करके हम लोग वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी काम आती है हमारे। तो मैं एनोटेट में जाऊँगा और डिटेल लाइन से मैं एक लाइन यहाँ से फटाफट ड्रॉ करता हूँ। सपोज इस शेप की वॉल होगी, एल शेप की लाइन है हमारी, तो मैं पिक वॉल से आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वॉल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पिक लाइन्स। तो मैं लाइन्स को यहाँ पर पिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वॉल ड्रॉ हो गई। और ये लाइन के सेंट्रल लाइन से ड्रॉ हुई है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन लाइन है वो वॉल सेंट्रल लाइन सेलेक्ट है। अगर मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे और वापस दोबारा पिक लाइन करके मैं इसको फिनिश फेस एक्सटीरियर कर देता हूँ तो ये हमारे वॉल के एक्सटीरियर फेस से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी काम आ सकती है पिक लाइन्स हमारे। और ये है पिक फेसेस। तो आप अगर वॉल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये वॉल को आप मासिंग एंड साइड पे जब काम करेंगे तो आप जेनरिक मॉडल क्रिएट करके यहाँ से फेस क्रिएट कर सकते हैं वॉल का। और
यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल बाई फेस, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको हम लोग एडवांस रेविट में सीखेंगे। तो ये वॉल की हो गई ड्राइंग टूल्स, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस ऑफसेट 0 फीट 0 इंच है। सपोज़ मैं एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं कोई भी आप ले सकते हैं, जेनरिक 12 इंच है, इस बार ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ऑफसेट दे रहा हूँ कि लेवल 1 से मुझे वॉल की जो ऑफसेट है वो चाहिए मुझे 1 फीट 6 इंच ऊपर वॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से अगर मैं 1 फीट 6 इंच वॉल ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैंने वॉल ड्रॉ की तो ये 1 फीट 6 इंच फ्रॉम लेवल 1 ये ड्रॉ होगी हमारी वॉल। अगर आप 3D में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वॉल है ये 6 फीट ऊपर है। यहाँ से नहीं पता चलेगा, आप अगर किसी भी एलिवेशंस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वॉल जो है 6 फीट ऊपर होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बेस ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस। अगर आप इस लाइन को ड्रैग करते हैं यहाँ से, अगर आप एलिवेशन मार्क्स को मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वॉल है 1 फीट 6 इंच ऑफसेट है लेवल 1 से। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, आप चेक कर सकते हैं, आप मेजर भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप मेजर टूल लेंगे और यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि आपकी कितनी है, 1 फीट 6 इंच है। तो ऐसे हम लोग ऑफसेट दे सकते हैं। लेवल 1 पे जाएंगे तो आप अगर फिर से वॉल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑफसेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 फीट 6 इंच दिखेगी। तो आप इसको 0 कर देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभार ही करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हो गई वॉल की। तो ऐसे करके हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 पे भी वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे अगर आपको मॉडिफाइंग टूल के बारे में मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको वॉल को कैसे आप ट्रिम कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे मॉडिफाइंग टूल्स हैं। आप अलाइन कर सकते हैं वॉल को, आप ऑफसेट कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मिरर भी कर सकते हैं। इसको ट्रिम ऑफसेट कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है कि आप वॉल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेविट में। और आगे हम लोग सीखेंगे वॉल की थिकनेस कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं वॉल को मॉडिफाइंग टूल्स की मदद से। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही। आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इसके बारे में और कुछ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।